औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको पीपीएससी और एफपीएससी के पास्ट पेपर के हलशुदा एमसीक्यूज़ को शेयर करूँगा, जो आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए मददगार साबित होंगे। आज हमारे टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, आए इनको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बाइनरी नंबर। तो याद रखें, बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर में होता है 1 0 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, बस ये दोनों नंबर होते हैं। तो ऑप्शन ए 001, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 110। तो ये देख लें कि बाकी तीनों ऑप्शन में 10 हैं और ऑप्शन सी में जो है ना वो 202 है, 2 आ रहा है, तो 2 नहीं होता, बाइनरी सिर्फ 1 और 0 होता है बाइनरी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? और उसका मतलब जो बाइनरी नंबर नहीं है वो क्या है? 202 नहीं है, बाकी जो 10 जो भी आ रहे हैं वो क्या है? बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉन इज़। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ प्रोग्राम जो होते हैं ना वो परमानेंट हार्डवेयर में स्टोर होते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। तो जो प्रोग्राम जो परमानेंट स्टोर होता है हार्डवेयर पे, ठीक है, और उसमें रोम में स्टोर है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है फर्मवेयर, ऑप्शन डी है रोमवेयर। तो हार्डवेयर मैंने आपको पहले बता दिया था कि हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का जो टेंजिबल पार्ट है, मतलब जिसको आप छू सकते हो उसको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर को कि अपने क्या काम करना होता है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर की ये डेफिनेशन है कि द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर, हार्डवेयर की तरह परमानेंट होते हैं, एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नोन एज, उसको क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। ऑप्शन डी रोमवेयर, जो कि वो कोई किसी चीज़ का भी डेफिनेशन नहीं है, तो फर्मवेयर ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, खालिज का स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेली एंड पास इट एज ऑन इट एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। कौन सा है वो क्या कहता है? डाटा को या इंफॉर्मेशन को टेम्परेली आर्जी तौर पर स्टोर करता है और उसको क्या करता है? जो कंट्रोल यूनिट है उसको मतलब उसको डायरेक्शन देता है कि कहाँ जाना है। ऑप्शन ए है एड्रेस, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है नंबर, ऑप्शन डी है मेमोरी। तो ऑप्शन बी जो है ना वो रजिस्टर को क्या करता है? रजिस्टर का काम क्या है? वो डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रजिस्टर है इसका। नेक्स्ट, रैम, कैशे, रजिस्टर आर कॉल्ड टेम्परेरी। ये क्या है? रैम क्या है? कैशे, रजिस्टर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्टोरेज है, क्या? टेम्परेरी स्टोरेज है। रैम भी हो गया, कैश हो गया, रजिस्टर, ये सारे क्या है? स्टोरेज है, टेम्परेरी। ऑप्शन ए है इसका इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है स्टोरेज। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है कि ये स्टोरेज की है? रैम हो गया, कैशे हो गया, रजिस्टर हो गया, ये क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, याद रखना। रैम हो गया, कैश हो गया, रजिस्टर, ये क्या है? ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। इनपुट आउटपुट वो तो ज़्यादा बात है, जो डिवाइस होती है या कंप्यूटर जो ज़बान समझती है उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। और जो हमें हमारे इंस्ट्रक्शन को अमल दरामद करता है, ठीक है, और हमें कुछ और देता है तो उसको आउटपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग भी नहीं है, तो डी क्या स्टोरेज है? ये रैम, कैश, रजिस्टर हो गया, ये क्या हो गया? स्टोरेज हो गया, टेम्परेरी स्टोरेज हो गया। एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेरीली होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एज, ठीक है। तो कंप्यूटर का वो एरिया जहाँ पे वो डाटा को आर्जी तौर पर होल्ड किया होता है, रखा होता है, प्रोसेस के इंतज़ार में होता है, उसको क्या कहते हैं? हम मेमोरी कहते हैं हम, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सीपीयू। सीपीयू है जो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका काम क्या है? प्रोसेस करना है, ना कि डाटा को टेम्परेरी स्टोर करके वेट कर रहा होता है। ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है स्टोरेज, ऑप्शन डी है फाइल। तो ये क्या है? मेमोरी का काम क्या है? वो कंप्यूटर में एक एरिया है जो डाटा को प्रोसेस होने के लिए आर्जी तौर पर उसको वेट किए रखता है, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेमोरी है। नेक्स्ट, मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ। मेमोरी क्या चीज़ है? किस चीज़ से बना होता है? मेमोरी ए सेट ऑफ वायर, ऑप्शन बी सेट ऑफ सर्किट, ऑप्शन सी है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो मेमोरी किस चीज़ से बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है। तो मेमोरी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है, और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, वहाँ पे जो डाटा स्टोर किया हुआ होता है मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट,
विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस टाइम। तो कौन सी अब वो चीज़ है ना, वो डाटा को फास्टेस्ट तेज़ी से एक्सेस करता है जब बहुत जल्द टाइम में। तो ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या है, डाटा को तेज़ी से हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जल्द ही इसको हम एक्सेस करते हैं। ऑप्शन बी है रोम, रोम वो सिर्फ डाटा को रीड करता है। ऑप्शन सी है CD रोम, ये भी मतलब स्टोरेज की डिवाइस स्टोरेज है। ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रैम। रैम क्या करता है, डाटा को तेज़ी से एक्सेस करता है। नेक्स्ट, खाली जगह मेमोरी लूज लॉस कंटेंट व्हेन पावर इज लॉस्ट। तो मेमोरी की कौन सी किस्म है, ठीक है, वो जो कंटेंट है उसके मवाद है उसको ज़ाय कर देता है जब पावर ऑफ हो जाता है, जब आप कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं या बिजली चली जाती है। तो ये कौन सी मेमोरी होती है जो मवाद है उसको वो क्या करता है, लॉस करता है, ज़ाय कर देता है। वो ऑप्शन ए है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन बी है वोलेटाइल, ऑप्शन सी है स्टैटिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो याद रखना, जो वोलेटाइल मेमोरी होता है वो क्या करता है, वो डाटा को लॉस करता है, ठीक है, जो मवाद है, ठीक है, जब पावर चली जाए या मतलब बिजली चली जाए। तो ये कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है, याद रखना, रैम है, कैशे मेमोरी है, ये क्या हो गए, ये वोलेटाइल मेमोरी हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। पिछले MCQ में हमने पढ़ लिया था कि ये क्या है, परमानेंट नहीं होते बल्कि टेम्परेरी होते हैं। रैम हो गया और कैशे मेमोरी हो गया, ये क्या है, मेमोरी लॉस करते हैं जब पावर लॉस हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। तो मैंने पिछले MCQ में आपको डिटेल से बताया था कि कौन सी वो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता बल्कि आर्जी तौर पर टेम्परेली स्टोर करता है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। ये बाकी जो है ना, रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो या हार्ड डिस्क, ये क्या करते हैं, डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, जबकि रैम क्या करता है, ये डाटा को टेम्परेली स्टोर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, रैम है, वो क्या करता है, डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मनी टाइम पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम वो स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता। ऑप्शन बी है डायनामिक रैम, ऑप्शन सी है EP रोम, ऑप्शन डी है रोम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डायनामिक। डायनामिक मतलब ये मेमोरी को क्या करता है, फ्रेश करता है, हर सेकंड में फ्रेश करता है, ठीक है। स्टैटिक में वो चेंज नहीं होता, डायनामिक में वो हर सेकंड के बाद, ठीक है, उसको रिफ्रेश करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो डायनामिक रैम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज मीडियम। तो इनमें से कौन सी स्टोरेज मीडियम नहीं है, वो स्टोरेज नहीं करता डाटा को। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का काम क्या है, स्टोर करना। ऑप्शन बी है फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव इसका भी काम क्या है, स्टोरेज करता है। ऑप्शन सी क्या है, DVD, ये भी स्टोर करता है। जबकि ऑप्शन डी है स्कैनर, ठीक है, स्कैनर का काम ये नहीं होता कि डाटा को स्टोर करे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्कैनर है, इसका काम क्या है, ये स्टोरेज मीडियम नहीं है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क ये कौन सी एग्जांपल है मेमोरी की। ऑप्शन ए सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी है मेन मेमोरी, ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2, मतलब प्राइमरी मेमोरी भी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसको हम कह सकते हैं ये बैकअप मेमोरी है या एक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो इंटरनल मेमोरी होता है उसका, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी वो कहता है इतनी जल्दी डाटा को एक्सेस नहीं करता, ठीक है, प्रोसेस नहीं करता, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी करता है, वो क्या करता है, डाटा को जल्दी प्रोसेस करता है। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, डिस्क एंड टाइप ड्राइवर आर कॉमनली यूज्ड। डिस्क और टाइप ड्राइवर ये कहाँ यूज़ होती हैं आमतौर पर। ऑप्शन ए है हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी है सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डिस्क एंड टाइप ड्राइवर क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। मैंने आपको पहले MCQ में बता दिया था, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बताया था और सेकेंडरी बताया था। तो डिस्क एंड टाइप ड्राइवर क्या होते हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कौन से होती हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं, ठीक है। पिछले MCQ में बताया दिया था कि टाइप एंड डिस्क ड्राइवर ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है ALU, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिस्क। डिस्क का क्या है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ALU एंड कंट्रोल यूनिट जनरली नोन एज, ठीक है। तो ALU और कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट था और कंट्रोल यूनिट ये आपस में इकट्ठे इनको क्या कहते हैं, ठीक है।
ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है CPU, ऑप्शन डी है PC। ठीक है, ये रैम रोम ये क्या हो गया, मेमोरी हो गया। ऑप्शन ए भी से नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी है CPU। CPU किस चीज़ से मिलकर बना होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इनसे चीज़ ये जनरली इनको हम क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। ऑप्शन डी है PC किसी को कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। तो CPU क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा मतलब डाटा को स्टोर करता है। ऑप्शन ए है टैप, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे जो है ना स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट। ये जो सारे दिए गए ऑप्शन में सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, सिवाय कौन सा है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी है CD ड्राइव। तो प्रिंटर क्या है वो क्या स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी ये हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। CD ड्राइव हो गया, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस है, एक्सेप्ट कौन सा, प्रिंटर जो है ना वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज आर। तो स्टोरेज डिवाइस की जो कॉमन टाइप है वो कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन बी है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो याद रखना जो कॉमन टाइप है स्टोरेज डिवाइसेस की वो मैग्नेटिक स्टोरेज भी है और फ्लैश मेमोरी भी है। ये दोनों जो है ना क्या है, इसकी कॉमन टाइप है। ठीक है, ऑप्टिकल वो इसकी कॉमन टाइप नहीं है। नेक्स्ट, ए DVD इज एन एग्जांपल ऑफ। एंड क्या चीज़ है, DVD किस चीज़ की एग्जांपल है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो DVD इसको इसका किस चीज़ का एब्रिविएशन है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डाटा को स्टोरेज करता है। तो याद रखना DVD किस चीज़ की एग्जांपल है, एक ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का, उसको हम क्या कहते हैं कंप्यूटर में, उसको ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है किलो बिट, ऑप्शन सी है टेराबाइट, ऑप्शन डी है बाइट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जो होता है वो क्या होता है, उसका कंप्यूटर का वो बिट होता है। ठीक है, बिट के बाद मतलब बाइट उससे बड़ा है, उसके बाद किलो बाइट उससे बड़ा है, उसके बाद टेराबाइट है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट होता है। बिट इज़ आल्सो कॉल्ड, बिट को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी करैक्टर, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी है बाइनरी डिजिट। तो याद रखना बिट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। तो बाकी वो तीन ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो बिट क्या है, इसका मतलब उसको बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। ए कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड। जो 4 बिट है उसकी कम्बिनेशन क्या बनाती है। ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है निबल, ऑप्शन सी है गीगाबाइट, ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो याद रखना कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट, जब हम 4 बिट को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है, निबल बनाता है। ठीक है, और 8 बिट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ ए बाइट इज़ कॉल्ड। जो हाफ है मैंने आपको बताया था, अगर 8 बिट हुए तो उसको हम बाइट कहते हैं। तो 8 बिट का हाफ क्या होगा, 4 बिट हो गया। 4 बिट हम किस चीज़ को कहते हैं, निबल कहते हैं। ये पिछले हम MCQ में पढ़ के आ रहे हैं। इसको ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है निबल, ऑप्शन डी है बाइनरी डिजिट। तो बाइट जो होता है उसका अगर हाफ आए, 8 बिट है, उसका हाफ क्या होगा, 4 बिट बनेगा। 4 बिट वाले को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। नेक्स्ट, 8 बिट्स मेकअप ए। तो पहले भी MCQ में पढ़ के आ चुके हैं कि 8 बिट्स है उसको हम क्या कहते हैं, 8 बिट वाले को हम क्या कहते हैं, हम बाइट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है मेगाबाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, ऑप्शन डी है नन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 8 बिट वाले को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। अगर 1024 जब बन जाए बिट्स तो उसको हम क्या कहते हैं, किलोबाइट कहते हैं। 1024 वाले को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। अगर 2048 हो गए तो उसको हम मेगाबाइट कहते हैं। ठीक है, तो 8 बिट जब होते हैं तो उसको हम बाइट कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज। जो वर्ड की लेंथ होती है पर्सनल कंप्यूटर में वो कितनी बिट की होती है। ऑप्शन ए है 4 बिट्स, ऑप्शन बी है 8 बिट, ऑप्शन सी है 16 बिट्स, ऑप्शन डी है 64 बिट्स। तो वर्ड हो गया या बाइट हो गया, उसकी लेंथ क्या होगी, 8 बिट्स है। ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर में होता है उसकी 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एब्रीविएशन KB यूजली मीन्स। जो कंप्यूटर में हम KB देख रहे होते हैं मेमोरी में, वो क्या होती है। ठीक है,
ऑप्शन ए की ब्लॉक, ऑप्शन बी कर्नल बूट, ऑप्शन सी है किलो बाइट, ऑप्शन डी है किट बिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, के से किलो, बी से बाइट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, किलो बाइट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोरेज। जो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं मुख्तलिफ। ठीक है, इनमें से जो लार्जेस्ट है जो स्टोरेज है वो क्या है, ऑप्शन ए है मेगाबाइट, ऑप्शन बी है पीटाबाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, ऑप्शन डी है टेराबाइट, ऑप्शन ई है गीगाबाइट। तो याद रखना इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट स्टोरेज है वो पीटाबाइट है। अगर हम इसको देखें तो किलोबाइट इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे छोटा है, उसके बाद किलोबाइट के बाद मेगाबाइट है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट है, और सबसे आखिर में जो है पेटाबाइट, ये सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज है। इसके अलावा और भी हैं जो ऑप्शन है जो दिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया तरतीब से। किलोबाइट है, उसके बाद मेगाबाइट हो गया, उसके बाद गीगाबाइट हो गया, उसके बाद टेराबाइट हो गया, उसके बाद पेटाबाइट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एक्शन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माउस इन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो माउस का क्या काम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में माउस इस्तेमाल होता है उसका क्या काम होता है। आजकल तो लैपटॉप जो होता है उसमें माउस नहीं होता, तो उसमें टच होता है। ठीक है, उसका काम क्या है, ऑप्शन ए डबल क्लिक, ऑप्शन बी है ड्रैगन पॉइंट, ऑप्शन सी सिंगल क्लिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो माउस के जरिए हम डबल क्लिक भी करते हैं, ड्रैगन पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह पे कर्सर को ले जा सकते हैं हम, ऑप्शन सी है सिंगल क्लिक, ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये सही, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, माउस के जरिए हम ये तीनों काम कर सकते हैं। विच इज़ ए वोल्टाइल मेमोरी। वोल्टाइल मेमोरी वो होती है जो परमानेंटली स्टोर होता है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है बायोस, ऑप्शन डी है पीरोम। तो इनमें से रैम जो है वो क्या है, वोल्टाइल मेमोरी है। ठीक है, रैम को हम कह सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अक्सर हम सी पूछते हैं कि रैम क्या है, वोल्टाइल मेमोरी है। विच इज़ नॉन वोल्टाइल मेमोरी। तो नॉन वोल्टाइल मेमोरी की एग्जांपल क्या है, ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी बायोस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो रोम क्या हो गया, नॉन वोल्टाइल मेमोरी हो गया। ठीक है, ये डिटेल मैंने आपको बता दिया था, वोल्टाइल क्या होता है और नॉन वोल्टाइल क्या होता है, ये पहले हम इसकी पढ़ के आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन अवेलेबल मेमोरी। ठीक है, तो इन जो आप ये मेमोरी बताए गए हैं इनमें से कौन सी जो नॉन अवेलेबल मेमोरी है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है डी रैम, ऑप्शन डी है ठीक है पी रोम। तो इनमें से नॉन अवेलेबल मेमोरी होती है वो क्या होती है, रजिस्टर होती है, कि ये अवेलेबल मेमोरी नहीं है। बाकी जो है ना रैम भी मेमोरी है, ये ऑप्शन सी है डी रैम डायनामिक रैम, ये भी मेमोरी किस्म है, ऑप्शन डी है पी रोम, ये भी मेमोरी किस्म है। ठीक है, जो अवेलेबल नहीं है वो रजिस्टर मेमोरी नहीं होता है। विच कैरेक्टर ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। ठीक है, कभी कभार रोम लिखते हैं, कभी कभार रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रोम किसी का एब्रिविएशन है, रीड ओनली मेमोरी। तो जो इसकी कौन सी खसूसियत है वो रोम की जो उसको मतलब यूज़फुल होता है इसके लिए। ऑप्शन ए रोम इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, ऑप्शन बी है डाटा इन रोम इज़ नॉन वोल्टाइल दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, जो डाटा होता है रोम में ना वो नॉन वोल्टाइल है। अगर ठीक है, ये तब भी डाटा स्टोर रहता है अगर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर चली जाए, ठीक है, या बिजली चली जाए, या फिर मतलब कि लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाए, डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी ये डाटा उसी तरह रहेगा। ठीक है, डाटा इन रोम इज़ नॉन वोल्टाइल होता है, वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, और ये तब तक रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर के बगैर भी ये रह सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी रोम प्रोवाइड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डाटा स्टोरेज। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, जो यूज़फुल होता है वो सही है, मतलब ऑप्शन भी सही है। रोम चिप्स आर इजीली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो रोम में डाटा होता है ना वो क्या है, नॉन वोल्टाइल होता है, वो बगैर इलेक्ट्रिकल पावर के भी उधर में रह सकता है। रैम कैन बी ट्रीटेड एज खाली जगह फॉर दी कंप्यूटर प्रोसेस। रैम क्या होता है, किस तरह काम आता है, ठीक है, वो वेटिंग रूम की तरह काम करता है। इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है फैक्ट्री, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग रूम, ऑप्शन सी है वेटिंग रूम, ऑप्शन डी है प्लानिंग रूम। ठीक है, ये वेटिंग रूम जिस तरह कोई इंतजार कर रहा होता है कि डाटा को प्रोसेस करना है ना, तो रैम का काम क्या है, वो मतलब वेटिंग रूम की तरह काम करता है। ठीक है, डाटा को जो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करना होता है, तो ये रैम का काम होता है। रैम का मतलब किस तरह बिहेव करता है, ठीक है, एज ए वेटिंग रूम। ठीक है, इसको नेक्स्ट, which of the following types of memory improve processing by acting as a temporary high speed holding area between the memory and the CPU। ठीक है, अब मुख्तलिफ मेमोरी बता दिए गए हैं ऑप्शन में
कि कौन सी मेमोरी किस्म, ठीक है, वो प्रोसेस को करता है, मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है, प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन ई है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है ईपी रोम, ऑप्शन डी है कैशे मेमोरी, ऑप्शन ई है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो इनमें से क्या है, कैशे मेमोरी जो है ना वो क्या करता है, डाटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है, ठीक है, सीपीयू और मेमोरी के दरमियान, ठीक है, इस एरिया के दरमियान कैशे मेमोरी जो होता है ना वो डाटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। स्टैटिक में कौन सी होती है मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, कौन सी होती हैं। याद रखना, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं वो स्टैटिक होती हैं और वो कंप्यूटर में होती हैं, अगर पावर चली भी जाए या बैटरी डाउन भी हो जाए, ठीक है, वो क्या होती हैं, नॉन वोलेटाइल होगी, उसको हम स्टैटिक भी कहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल रोम जो है ना वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। इन ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये क्या है, ऑप्शन ए है रैम, ये क्या है वोलेटाइल है, बायोस भी है वोलेटाइल है, और कैशे ये भी वोलेटाइल है, ठीक है। तो रोम जो है ना वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है वो भी नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब वो डाटा उसी तरह स्टोरेज होता है, अगर पावर चली भी जाए या बैटरी डाउन भी हो जाए, ठीक है, वो वैसे के वैसा डाटा महफूज रहता है, ठीक है, डाटा ख़त्म नहीं होता, ना रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसको हम स्टैटिक डाटा भी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप, ठीक है। जो प्रोग्राम चिप है उसका जो दूसरा नाम क्या है वो क्या है, उसको और भी क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है LCIC, ऑप्शन डी है पी रोम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या है, रोम। रोम को हम क्या कहते हैं, इसका मतलब अदर नेम जो है ना उसको हम प्रोग्राम चिप भी कहते हैं। नेक्स्ट, रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, रैम क्या है, उसका किसी की एग्जांपल है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, रैम और रोम जो दोनों है ना वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी हैं। क्या है, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं और एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम CPU डायरेक्टली प्रोसेस करता है, ठीक है, जल्दी से, जबकि सेकेंडरी मेमोरी उसको हम डाटा जो है ना उसको हम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोसेसर जो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, ठीक है। तो ये रैम क्या हो गया, ये प्राइमरी मेमोरी हो गई, ठीक है। रोम भी है वो भी प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, प्राइमरी मेमोरी। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन ए कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, ठीक है। जो कंप्यूटर की हायरार्की है उसके मुताबिक पहले डाटा कहाँ जाता है। ऑप्शन ई है रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बायोस, ऑप्शन डी कैशे। तो वो कंप्यूटर हायरार्की में, ठीक है, वो डाटा जो है ना पहले कहाँ जाता है, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की है उसमें पहले डाटा कहाँ जाता है, रैम में जाता है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, the Khaliga device convert human understandable data and programs into a form that the computer can process, ठीक है। ये किसी की मतलब कौन सी डिवाइसेस होते हैं जो जिसको इंसान समझता है जिस डाटे को, ठीक है, और प्रोग्राम्स को उसको कन्वर्ट करता है किस ज़बान में जिस तरह कंप्यूटर समझिए उसको प्रोसेस करता है। तो उन सारों को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्रिंटिंग, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट, ऑप्शन डी है इनपुट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसका काम क्या है, जो ह्यूमन इंसान समझते हैं जिस तरह, ठीक है, जिस ज़बान को, ठीक है, उस डाटा को क्या करता है और प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की ज़बान में जिस तरह कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो कंप्यूटर उस पर अमल दरामद करता है उसी तरह। नेक्स्ट, ए डिवाइस थ्रू विच वी इंटर डाटा इन ए कंप्यूटर इज नोन एज, ठीक है। डिवाइस है उसका क्या करता है, डाटा को इंटर करता है, ठीक है, कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस को तो काम है मतलब डाटा को स्टोर करना, ठीक है। ऑप्शन बी है इंटरनल डिवाइस, इंटरनल डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी है इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये कौन सी डिवाइस होता है, ठीक है, डाटा को हम इंटर करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जिसको समझ सकता है उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, ये ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से जो होता है इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है कार्ड रीडर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारों के सारे क्या हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हैं कि कीबोर्ड के ज़रिए हम मतलब इंटर करते हैं ABC या कुछ और मतलब फंक्शन वगैरह इंटर करते हैं। माउस के ज़रिए भी हम मतलब कर्सर को अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी है कार्ड रीडर। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इनपुट डिवाइस
हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, यू यूज़ एंड खाली जगह सच है कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम कीबोर्ड, माउस और इनपुट इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम करते हैं किस चीज़ को, ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइसेस को, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइसेस है, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो याद रखना, कीबोर्ड होगा, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट बटन है, ट्रैक बाल है, स्कैनर है, ग्राफिक टैबलेट है, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इन करेक्टर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सारे के सारे जो है वो ये इनपुट डिवाइसेस है, एज इनपुट काम करते हैं। ठीक है, फिर उनको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ठीक है, और उनके मतलब उसको आउटपुट में तब्दील करता है जिस तरह हम करना चाहें। ठीक है, जिसको हम जिस जबान को कंप्यूटर समझता है उसी मुताबिक उसको आउटपुट में तब्दील करता है। ये क्या होता है, ये कीबोर्ड हो गए, माउस हो गई, ये क्या करता है, इनपुट इन्फॉर्मेशन काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस करते हैं। टच स्क्रीन इज है, ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब सब लोगों के पास मोबाइल है, आपने किसी उस पर टच मोबाइल है, तो आप मिसाल की तरह किसी ऐप को खोलना चाहें, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन व्यू होगा। ठीक है, तो टच स्क्रीन जो है ना वो एज इनपुट, जब उसको हम उस पर क्लिक करेंगे एज इनपुट काम करेगा, फिर उसको खोल देगा, उस पर प्रोसेस करेगा जो डाटा प्रोसेस करना होता है। तो ये टच स्क्रीन क्या हो गया, ये बहुत इनपुट डिवाइस भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस के तौर पर भी काम करता है। डिजिटाइजर आल्सो रेफर्ड एज, डिजिटाइजर ये क्या चीज़ है, ऑप्शन ए डिजिटल ऑडियो प्लेयर है, डिजिटल वीडियो प्लेयर एडिटर है, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखना, डिजिटाइजर ये एक मशीन है। ठीक है, वो एनालॉग ऑब्जेक्ट को, मिसाल और इमेज हो गया या ठीक है सिग्नल हो गया, उसको किसी में तब्दील करता है डिजिटल में। क्या कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर डिजिटल ज़बान समझता है, डिजिटल। ठीक है, वो रीड करता है। तो डिजिटाइजर क्या है, ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, वो क्या करता है, एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज को हम उसमें करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी है सी डी रोम। तो माउस का काम क्या है, ड्रा। ठीक है, पॉइंट करता है उस कर्सर को कि वहाँ पे ले जाना है, या ड्रा करना होता है, खींचना होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, माउस है, ये माउस का काम है। ठीक है, स्कैनर और चीज़ है, प्रिंटर और चीज़ है, और डी ऑप्शन सी डी रोम वो स्टोरेज डिवाइस है। Option next, a light sensitive device that convert drawing, printed text or other images into digital form। तो ये स्कैनर, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। स्कैनर क्या चीज़ होता है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। इसका काम क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, टेक्स्ट को या इमेजेस को। ठीक है, आपने स्कैनर वाले डिवाइस तो देखे होंगे, मतलब आपके पास अगर आपकी डिग्री है या आईडी कार्ड है, उसको आप स्कैनर के अंदर रखते हैं। ठीक है, वो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, उसको फिर किसी में कन्वर्ट करता है, उसका एक डिजिटल इमेज बना लेता है। ठीक है, तो डिजिटल फार्म में एक इमेज बना लेता है, सॉफ्ट फार्म में। ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, ऑप्शन ए है कीबोर्ड, कीबोर्ड का काम तो ये नहीं है, ऑप्शन बी स्कैनर, तो ये स्कैनर का काम है, ऑप्शन सी ओ एम आर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्कैनर है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंटर डिज़ाइन। प्रिंटर क्या होता है, ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, प्रिंटर का आप लोगों को वास्ता पड़ गया होगा। ठीक है, आपके पास कोई फाइल है, एक इमेज है, या कोई भी चीज़ हो, वर्ड में फाइल हो, एक्सेल में फाइल हो। ठीक है, आप उसको प्रिंट करना चाहें। ठीक है, आप कंप्यूटर को पहले इनपुट दोगे। ठीक है, प्रिंटर का काम क्या है, उसको सॉफ्ट में जो भी चीज़ हो उसको किस में कन्वर्ट करता है, हार्ड फार्म में तब्दील करता है। ठीक है, तो प्रिंटर का काम क्या है, ये हार्ड में तब्दील करता है, तो ये हमें आउटपुट देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ऑप्शन ए है स्क्रीन, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, ऑल दी आउटपुट विच इज़ प्रिंटेड ऑन ए पेपर इज़ कॉल्ड। ठीक है, जो आउटपुट होता है, ठीक है, जो हम प्रिंट करते हैं पेपर पे। ठीक है, पहले तो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, कोई टेक्स्ट वगैरह, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हो, वर्ड में हो, या एक्सेल में हो, या पावर पॉइंट में हो। ठीक है, जब उसको हम कागज़ पे प्रिंट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है सॉफ्ट कापी, ऑप्शन बी है हार्ड कापी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये हार्ड कापी में उसको प्रिंट करके देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हार्ड कापी। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ,
डॉट मैट्रिक्स क्या है, किसी की टाइप है, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी टाइप, ऑप्शन डी बेस। तो ये प्रिंटर की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये क्या है, एक प्रिंटर की एक टाइप है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंटर। नेक्स्ट, द रिबन इज़ यूज्ड इन, रिबन कौन से प्रिंटर में यूज होता है, ऑप्शन ए लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन बी प्लाटर में, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो रिबन किस में इस्तेमाल होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रिंटर यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर यूज ड्राई इंक पाउडर। तो किस प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए देसी वेल प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, ड्राई इंक पाउडर इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज इन मेजर्ड बाई, जो आउटपुट क्वालिटी है कि मतलब कौन से प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी है, वो किस चीज़ में हम उसकी पैमाइश करते हैं। ऑप्शन ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन सी डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिंटर है उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, डॉट पर इंच के ज़रिए हम उसकी मेजरमेंट करते हैं कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। दी आउटपुट रिसीव्ड ऑन दी डिस्प्ले स्क्रीन आर इन दी ऑडियो और वीडियो फार्म इज़ कॉल्ड, ठीक है। जो आउटपुट हमें रिसीव होता है स्क्रीन पे, जो डिस्प्ले नज़र आता है ऑडियो की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए हार्ड कापी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कापी, ऑप्शन सी लाइट कापी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कापी कहते हैं। हार्ड कापी में हार्ड शक्ल में मिल जाता है, कागज़ पे प्रिंट होकर आ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट कापी है। जो आउटपुट हमें रिसीव होता है स्क्रीन पे शो होता है ऑडियो और वीडियो की शक्ल में, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कापी। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन, जो CPU है उसकी स्पीड है, किस तरह जल्दी डाटा को प्रोसेस करता है, उसको किस में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए है मेगा हर्ट्स, ऑप्शन बी गीगा हर्ट्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो उसको हम क्या कहते हैं, गीगा हर्ट्स और मेगा हर्ट्स दोनों में हम उसको ही मेजरमेंट करते हैं। जिस तरह आप मोबाइल लेते हो, आप पूछते हो ना इसकी रैम क्या है, ठीक है, आप कहते हो 4 GB, ठीक है, या 2 GB, ठीक है। तो गीगाबाइट हो गया, ठीक है, या 4 GB हो गया, 4 GB गीगाबाइट हो गया, 4 GB हो गया, ठीक है। तो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ इसमें हम इसकी CPU की मेजरमेंट करते हैं। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ, जो मेमोरी यूनिट है वो किस चीज़ का पार्ट है, ऐसा है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक मेमोरी यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ALU, और एक है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों चीज़ों से जेंटली मिलकर बना होता है। तो मेमोरी यूनिट किसी का हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। ये जो पहले मैंने डिस्कस किया था वही चीज़ पूछ रहा है। दी CPU कंप्राइज ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड, ठीक है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। CPU किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, याद रखना, कंट्रोल यूनिट पे, मेमोरी और अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनसे चीज़ें बनना होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज़ कॉल्ड, ठीक है। जो कंप्यूटर है डाटा को बहुत सारे तरीक़ों से उसको मैनिपुलेट करता है, और जो मैनिपुलेशन हो जाती है उसकी डाटा की, उसको हम क्या कहते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए अपग्रेडिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी बैचिंग, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रोसेसिंग। उसको मतलब तरतीब देता है, डाटा को ख़ास तरतीब देता है। इस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, डाटा को मैनिपुलेशन, डाटा को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको उसके एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए दी स्कैनर, ऑप्शन दी मेन स्टोरेज डिवाइस, मेन स्टोरेज, ऑप्शन सी दी सेकेंडरी स्टोरेज, दी ऑप्शन डी है दी प्रोसेसर। तो प्रोसेसर है ये कहता है, ठीक है, कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का, उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दी प्रोसेसर। नेक्स्ट, खालिजगा आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन पेपर, ठीक है। तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करता है, ठीक है, एंड डिज़ाइन हम पेपर, और पेपर पे हम जो ग्राफ है उसको, ठीक है, प्लॉट भी करता है, उसको डिज़ाइन भी करता है। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी है क्या नाम है, प्लॉटर है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल का काम क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है,
जिस तरह लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गए, उसमें माउस की जगह पे ट्रैक बॉल होता है, ठीक है। वो मतलब ट्रैक बॉल क्या हो गया, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस की जगह पे इस्तेमाल होता है। जो ऑप्शन बी है जॉयस्टिक, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये भी कर्सर को मूव करता है, ठीक है। तो इसका काम भी क्या है, माउस की तरह होता है, ठीक है। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी है लाइट पेन, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये जिस तरह पहले ज़मानों में टच के लिए हम मतलब एक छोटा सा पेन इस्तेमाल करते थे, हमारे पास एक कलम होता है छोटा सा सुई, ठीक है, टच के लिए। ये भी मतलब एक किस्म का माउस है, टच करने के लिए होता है, ठीक है। ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है इसका है प्लाटर। प्लाटर का काम क्या है, ये ग्राफ्स को प्लाट करता है और उसको पेपर पर डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट, खाली जगह आर स्पेसिफिक टू यूज़र नीड, ठीक है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी कंपाइलर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो किस्में हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मतलब सिस्टम को मतलब चलाने के लिए, कंप्यूटर वगैरह को चलाने के लिए। और जो ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र के नीड के मुताबिक इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये क्या है, मतलब मेरे यूज़र के नीड के मुताबिक है, मतलब उसने कोई टेक्स्ट लिखना है या पावर पॉइंट हो गया, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या एक्सेल पे कोई डाटा वगैरह, ठीक है, एंटर करना है। तो ये स्पेसिफिक यूज़र नीड के मुताबिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो ऊपर वाला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम जो के लिए जो ज़रूरत होता है सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन सी असेंबलर और डी कंपाइलर, ये क्या है, जो सॉफ्टवेयर है उनकी ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। ये किसी की ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी JPEG। तो चेक करते हैं डाउनलोडिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। फाइल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। जो फाइल पड़ा होता है इंटरनेट पे उसको डाउनलोड करता है आपके कंप्यूटर में, उसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो अपलोडिंग जो है ना, वो डाउनलोडिंग के उलट है, ठीक है। वो आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेज देते हो, उसको आप क्या कहते हो, अपलोडिंग कहते हो। ये दोनों आपस में उलट हैं, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, ठीक है। ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये फाइल को भी ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो डाउनलोडिंग है। JPEG ये क्या इमेज की एक्सटेंशन है, ठीक है। खाली का सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा, ठीक है। ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी एडिटर, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी MS पब्लिशर, ठीक है। एडिटर का काम क्या है, ठीक है, और क्या काम करता है, टेक्स्ट और डाटा को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एडिटर। MS वर्ड जो होता है वो मतलब अपने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखने हों, ठीक है, आपका कोई टेक्स्ट है उसको लिखने के लिए। जो पावर पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर, ठीक है। जो आजकल कंप्यूटर हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी है हाइब्रिड, ऑप्शन सी एनालॉग, ऑप्शन डी कम्प्लेक्स है। जो आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो डिजिटल होते हैं। हाइब्रिड मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों ना। अब जो ज़्यादातर कंप्यूटर हैं वो होते हैं डिजिटल, मतलब डिजिटल फार्म में ज़बान समझते हैं। दी CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी, CPU और मेमोरी कहाँ पे होते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेंशन कार्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो CPU और मेमोरी कहाँ पे होते हैं, मदरबोर्ड पे होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। एक चिप होती है, ठीक है, उस पर ऊपर मेमोरी भी होता है और CPU भी होती है। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड, ठीक है। एज ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी डीमोडुलेटर। तो कौन सी डिवाइस है डिजिटल डाटा को, ठीक है, कैरी करता है, ठीक है, एनालॉग लाइन पर। तो ये क्या होता है, मोडेम होता है। मोडेम किस चीज़ का एब्रीवेशन है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर और चीज़ है, ठीक है। और ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर जो इसका एक पार्ट है, ऑप्शन डी है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मिलकर क्या बनाते हैं, मोडेम बनाते हैं। तो ये मोडेम की डेफिनेशन है कि कौन सी डिवाइस है, मोडेम एक डिवाइस है, इसका काम क्या है, डिजिटल डाटा कैरी करता है, हाँ, एनालॉग लाइन पे। हमारे टेलीफोन जो पुराने दौर में इस्तेमाल होते हैं केबल के जरिए, वो क्या मोडेम के थ्रू करते थे।
दी अरेंजिंग ऑफ डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। जो डाटा को है उसको लॉजिकल सीक्वेंस में अगर उसको हम तरतीब दें तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लासिफाइंग, ऑप्शन बी सॉर्टिंग, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन सी रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, क्लासिफाइंग वो ग्रुप बंदी को कहते हैं। ठीक है, वो नहीं है सही ऑप्शन। ऑप्शन बी सॉर्टिंग मतलब सॉर्टिंग बना तरतीब देना। ठीक है, ऑप्शन सी समराइजिंग उसका मुख्तसर खुलासा। ऑप्शन डी रिप्रोड्यूसिंग दोबारा से उसको प्रोड्यूस करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सॉर्टिंग मतलब तरतीब देना, अरेंज डाटा को अरेंज करता है लॉजिकल सीक्वेंस में। नेक्स्ट, द टर्म खालिगा यूज डिजिग्नेशन इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हांस इट्स फंक्शनलिटी। ठीक है, कौन सी टर्म जो होता है ना वो मतलब कंप्यूटर के साथ हम अगर कोई और इक्विपमेंट लगा दें तो उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा दे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइस, ऑप्शन बी सिस्टम एड ऑन, ऑप्शन सी डिस्क पैक, ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? ठीक है, अगर कंप्यूटर के साथ हम और डिवाइस लगा दें तो उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा दें तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के साथ आपने कोई गेम वाली कोई और चीज़ लगा दी, ठीक है, डिवाइस लगा दी, उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अगर मतलब प्रिंटर लगा दिया वो पेरिफेरल डिवाइस हो गया। ठीक है, उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा दिया उसने। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इन पेरिफेरल डिवाइस हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि कौन सी चीज़ उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा दे। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्शन सी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो ये इसकी फंक्शनलिटी को नहीं बढ़ाता। कीबोर्ड है मतलब कंप्यूटर के साथ हमने या लैपटॉप के साथ हमने कीबोर्ड लगा दिया। ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव हो गया मतलब डाटा को स्टोरेज करने के लिए, प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये पेरिफेरल डिवाइस हो गया। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है इसमें से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ए डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज़ कॉल्ड एज। जो डिवाइस हम CPU के साथ कनेक्ट नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैंडलाइन डिवाइस, ऑप्शन ई ऑनलाइन डिवाइस, ऑप्शन सी ऑफलाइन डिवाइस, ऑप्शन डी डिवाइस। ठीक है, तो जिस डिवाइस को हम ठीक है CPU के साथ कनेक्ट नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं? ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।